भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण नाम बदलकर इसका नामकरण भारतीय स्टेट बैंक रख दिया। अपने स्थापना काल में भारतीय स्टेट बैंक के कुल 480 कार्यालय थे, जिसमें शाखाएं, उप शाखाएं तथा 3 स्थानीय मुख्यालय शामिल थे, जो इंपीरियल बैंकों के मुख्यालयों से बनाया गया था। भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास काफ़ी प्राचीन समय का है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना भारत देश में 1806 में की गई थी। जब भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 में की गई थी, तब इस बैंक का नाम बैंक ऑफ कलकत्ता रखा गया था। जब 1806 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई, तब इस बैंक का मुख्यालय कॉरपोरेट सेंटर मैडम कामा रोड, मुंबई में खोला गया था। इसके बाद यह बैंक धीरे धीरे भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा और जब भारतीय स्टेट बैंक का कारोबार धीरे धीरे बढ़ा, तब 2 जून 1806 को बैंक कोलकाता की स्थापना के बाद तकरीबन 3 वर्ष बाद इसको चार्टर मिला था। चार्टर मिल जाने के बाद इस बैंक का पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में करने का फैसला किया गया। इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को कर दिया गया था। जिस समय इसका पुनर्गठन किया गया, उस समय भारतीय स्टेट बैंक एक अनोखी बैंक थी, जो ब्रिटिश भारत तथा बंगाल सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी। जब यह बैंक धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाता गया, तब इस बैंक का विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में करने का फैसला किया गया था और 28 जनवरी 1921 को इसका विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कर दिया गया था। जब इस बैंक का विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में किया गया, तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कारोबार भारत देश के शहरों तक ही फैल पाया था। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के उद्देश्य से एक ऐसे बैंक की कल्पना की गई, जो बैंक ग्रामीण क्षेत्र में अपने कार्यभार को बढ़ाए, जिससे भारत देश के ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति हो। इसी उद्देश्य को लेकर एक ऐसे बैंक की कल्पना की जाने लगी थी, जो बैंक गांव-गांव तक पहुंचकर गांव को विकास से जोड़े, जिसके लिए 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। जब 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक के सरकार की हिस्सेदारी जोड़ दी गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी तकरीबन 61.58%। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, तब स्टेट बैंक के कुल 480 कार्यालय खोले गए थे। जिन 480 कार्यालयों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं, उप शाखाएं तथा 3 स्थानीय मुख्यालय स्थापित किए गए थे। यह सभी शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक के कारोबार को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं, उप शाखाएं इंपीरियल बैंक के मुख्यालयों को बनाया गया था, जहां से ग्रामीण और शहरी इलाकों में बैंक के व्यापार को बढ़ाने का काम किया गया था। 1 जुलाई को पूरे भारत में भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। SBI बैंक भारत का सबसे बड़ा समृद्धशाली सरकारी बैंक है, जिस बैंक से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। SBI बैंक के माध्यम से लोगों ने अपने कारोबार को बढ़ाया है। SBI बैंक एक ऐसी बैंक है जिस बैंक ने भारत देश में ATM सुविधा को तेजी से फैलाया है। SBI बैंक में सबसे बड़ा बदलाव 1807 में देखने को मिला था, जब इस बैंक ने एक बड़ा बदलाव किया गया था। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट पारित हुआ और सरकार ने SBI बैंक को नोट करेंसी जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी थी। जिस समय भारत में भारतीय स्टेट बैंक को नोट करेंसी जारी करने की शक्ति प्रदान की,
उस समय यह बैंक एक अकेला ऐसा बैंक था जिसके पास ब्रिटिश दौर में नोट जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। 1955 के दौर में एवं 1955 के बाद अक्टूबर महीने में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एसबीआई का पहला सहयोगी बैंक बना था। इसके बाद एसबीआई बैंक के सहयोगी बैंक के रूप में स्टेट बैंक बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, भारतीय महिला बैंक शामिल हुए थे। यदि आज हम भारतीय स्टेट बैंक के विकास की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक में काफ़ी विकास किया है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया के 36 देशों में स्थापित है, जहां से भारतीय स्टेट बैंक के कारोबार को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।